उसके प्रेम को अपने अंदर उतरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का पाक रूप पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमें अपने हृदय में उसको स्वागत करना है, उसको बुलाना है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को बुलाते हैं। जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं, सुंदरता की चीजें, वो हमें आकर्षित करती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं और हम इस संसार में उलझ जाते हैं। जिस परमेश्वर ने इस संसार में हमें भेजा, हम उसकी पहचान से अलग हो जाते हैं और हमारे लिए वो धीरे धीरे क्या होता है? काल्पनिक हो जाता है। हमारे लिए फिर वो ईश्वर क्या होता है? काल्पनिक हो जाता है और हमें लगता है कि हम पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं, पर हमने कभी उसका अनुभव नहीं किया। कारण क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि हमने परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया, अपवित्र किया और परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किया और जिसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव नहीं करते। अगर हम परमेश्वर के सामने जब प्रभु यीशु मसीह शुभ समाचार सुनाने के लिए निकले, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। ठीक है, हालेलुया। देख सकते हैं आप लोग। परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। अगर परमेश्वर का राज्य हमारे बीच है, तो हम पे शासन कौन कर रहा है? ये हमें जांचना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे जांचें, परखें। ये हमारा कर्तव्य है। जब हम कोई भी चीज दुकान पे जाते हैं, उसे घुमा घुमा के देखते हैं। देखते हैं, हाथ में लेते हैं, क्या हाथ में लेके और पैसे देके तुरंत आ जाते हैं? ऐसा है? पर हम उसे हाथ में लेंगे, उसे परखेंगे। क्यों घुमाते हैं? क्यों उसे इधर उधर को घुमाते हैं? क्योंकि उसे परखते हैं कि सही भी है या ओरिजिनल है, ऐसा तो नहीं कि लोकल है। क्यों? जब हम संसार की वस्तु को, कोई भी वस्तु जब हम लेते हैं, तो हम उसे घुमा के देखते हैं, परखते हैं। क्या हम परमेश्वर को, वचन को अपने जीवन में नहीं जांचते, परखते? क्या हम उसे जानना नहीं चाहते? जब संसार की वस्तु को जो है 100-200 रुपए या 500 रुपए में मिलती है, हम उसे परखते हैं, तो क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं परख सकते कि वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जिसने मुझसे कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है या तुम्हारे बीच आ गया है। कारण क्या है? अगर स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, तो हम पे शासन कौन करता है? यही बात प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से कही, तब प्रभु यीशु से चेले ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु ईश्वर का राज्य कब आएगा? कि ईश्वर का राज्य कब आएगा? तब प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, पर वो तो तुम में है। किसमें है? तुम में है। ऐसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य तो तुम में है। अब कारण क्या है? अगर ईश्वर का राज्य मुझ में है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर के राज्य को मुझ में प्रकट नहीं होने देती है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो परमेश्वर के राज्य को मुझ में प्रकट नहीं होने देती है? हालेलुया। ये किसको जांचना पड़ेगा? अब जो एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा कर दे रहा है, 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता है, वह अंधों को आंखें दे देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, बीमारियों से छुटकारा दे देता है, 38 साल के लंगड़े व्यक्तियों को चला देता है,
जब वो ये कहता है कि ईश्वर का राज्य तो तुम में है, अगर ईश्वर का राज्य मुझ में है तो मुझ पे शासन कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई दूसरा मुझ पे शासन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिसके अधिकार में रहते हैं उसकी बातों को हम मानते हैं, हाँ या ना? वहां के कानून को हमें फॉलो करना पड़ता है। वह जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस जब बोलते हैं कि ईश्वर का राज्य कभी प्रकट रूप से नहीं आता पर वे तो तुम में है, तो इसका मतलब है हम पे कोई शासन कर रहा है। परमेश्वर के राज्य को प्रकट होने नहीं देता है। उसको जांचने के लिए, परखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? किस बात से हमें पश्चाताप करना है? किस बात से हमें पश्चाताप करना है? परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या है? सबने पाप किया है। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित किए गए हैं। रहित का मतलब है वंचित किए गए हैं। महिमा का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग किए गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपराध किया, उसके वचन को नहीं माना, तब वो परमेश्वर से अलग हो गया या परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया और उसके ऊपर पाप शासन करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान से, मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मैंने बोलना शुरू किया है ना, यहाँ का ना कंडीशन में चेंज आ गई है, यहाँ के ना परिस्थिति में चेंजिंग आ गई है। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया है, अब उसे हम कितने लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसे पा सकते हैं, कैसे हम उसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच है। मुझे कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि परमेश्वर, अगर मैंने तेरे वचन के विरुद्ध में जो भी अपराध किया है, मुझे मेरे अपराधों से मुक्त कर, छुड़ा, बचा, मुझे गुनाहों से अलग कर और मुझे अपनी महिमा की देह में लेके आ, अपने महिमा में देह में लेके आ, या तेरा सामर्थ्य मेरी देह में प्रकट होने पाए, तेरा किया गया उद्धार मेरी देह में प्रकट होने पाए, मेरी आत्मा में प्रकट होने पाए, मेरे हर एक पाप को मिटा दे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। समझेंगे कि हम पेड़, अगर एक आम के पेड़ पे क्या आता है? आम आता है। और खजूर के पेड़ पे क्या आएगा? खजूर आएगा। है? कीकर के पेड़ पे क्या आएगा? कीकर आएगा। कीकर मतलब समझेंगे कांटे वाला पेड़ है, कांटे वाला पेड़। उस पे अब हम कैसे समझेंगे कि मैं कीकर का पेड़ हूं या खजूर का पेड़ हूं या फिर आम का पेड़ हूं या अंजीर का पेड़ हूं? कैसे समझेंगे? हमें ये पाप की पहचान करनी है। हमें क्या मेरे जीवन में पाप निवास करता है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम कैसे समझ पाएंगे? किसी के शब्द, बोलने वाले शब्द, अगर किसी व्यक्ति के बोलने वाले शब्द किसी को घायल करते हैं या दुख देते हैं, किसी को बोलने वाले शब्द किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को घायल करते हैं, दुख देते हैं, तो इससे हमें पता चलता है, हम इन बातों से समझ सकते हैं कि अगर मेरे शब्दों से किसी को तसल्ली नहीं मिलती, किसी को आराम नहीं मिलता, या कोई मेरे शब्दों से घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, या मेरे मन में हमेशा बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर कौन शासन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर कौन शासन कर रहा है, इस बात से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है।
किससे उत्पन्न हुआ है? जो प्रेम करता है वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर मेरे अंदर घृणा है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर अन्य बातें हैं, बुराइयां हैं, तो मेरे अंदर कहीं पाप शासन कर रहा है या अंधकार शासन कर रहा है। मेरे अंदर संसार की अभिलाषा है या परमेश्वर के वरदान है। अगर परमेश्वर के वरदान है तो मुझ में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है। अगर मेरे अंदर संसार की अभिलाषा है तो मेरे अंदर पाप शासन कर रहा है। तब मुझे क्या कहना पड़ेगा? मुझे मानना पड़ेगा कि परमेश्वर आज मैं चाहता हूं मेरे जीवन से, मेरे जीवन के हर एक पाप को मिटा दे, पूर्वजों से चले आ रहे पाप को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वीकार करेंगे तब वो परमेश्वर का पाक रूप हमारे जीवन में आता है। प्रभु का जो पवित्र हाथ है वो हमारी रक्षा करता है और हमें छूता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, मसीह की सुगंध अपनी देह में लिए फिरते हैं। इसके मसीह की सुगंध अपनी देह में लिए फिरते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर की सुगंध, किसकी सुगंध? यीशु मसीह की सुगंध। यीशु मसीह की सुगंध का मतलब है यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का वचन अगर हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के वचन की सुगंध को अनुभव करेंगे। अगर हमारे अंदर संसार की बुराई है तो पाप की गंदगी को हम अनुभव करेंगे। अगर पाप की गंदगी हमारे जीवन में कहीं पाई जाती है तो पाप क्या लाता है? मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफें लाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके जीवन में उद्धार लाता है। उद्धार क्या है? परमेश्वर के किया गया उद्धार है। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम में अनंत शांति, अनंत जीवन। हालेलुया, अनंत शांति, अनंत जीवन। तो हमें आज उस अनंत जीवन को, अनंत शांति को, अनंत प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आज मेरे हर एक गुनाह को मिटा दें, मेरे हर एक पाप को मिटा दें। जो मैंने अज्ञानता पूर्वक किए हैं या जान के किए हैं, मैंने जो भी पाप किए हैं, मेरे हर एक गुनाह को मिटा दें। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या गलतियां की हैं। कई बार हमें नहीं पता चलता। कई बार ऐसे काम होते हैं हमारे जिन्हें हम ये मानते नहीं कि ये गलत हैं। जो है हमें आज उन सारी बुराइयों को जो मुझसे, मेरे जीवन से, मैं जिन्हें जानता भी नहीं, मेरे हर एक पाप को मिटा दे। आज जब हम परमेश्वर से कहेंगे वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उतरेगा और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हाथ जो हमारी सहायता करता है वो पवित्र हाथ हमें छुएगा। क्योंकि वचन में लिखा है जो आत्मा का जन्मा है वे आत्मा की बातें जानता है, जो शरीर का जन्मा है वे शरीर की बातों की चिंता करता है। आज मेरा आत्मा में जन्म हो जाए, आज मेरा आत्मा में जन्म हो जाए और मेरा परमेश्वर के साथ मिलन हो जाए, उसकी आत्मा के साथ मिलन हो जाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में निवास करने पाए। आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और नम्रता के साथ, संयम के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध ना करें, पर इस समय बड़ी दीनता के साथ पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु यीशु से कहें और सहायता मांगे। कहें सहायता मांगे, आपको सहायता आ जाएगी। आप विश्वास करेंगे सहायता आएगी, सहायता आएगी। वो सहायक है, उसने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। वे सत्य का आत्मा है, संसार उसे नहीं जानता पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी वंदना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके पास आते हैं खुदावंद यीशु, आपका सामर्थ्य